जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीबॉडी भाई लोग। आज मैं सबसे पहले पार्सल वाले को नाम बोलूँ। मैं कई वीडियो में पार्सल वाला का नाम बोलने भूल जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी ये पार्सल जो है हमारे बीकानेर में जो पतंग बनाते थे शिवजी भाटी, उनका पोता अमित भाटी जी ने ये पतंग का ऑर्डर मुझे कई महीने पहले किया था, लेकिन मेरे से ज़रा सा लेट हो गई। तो मैंने ये पतंग बनाना आपका चालू किया और अब तक ये हो गई। ठीक है, थका हुआ भी हूँ, स्पीच क्या बोलूँ नहीं बोलूँ नहीं, एक्चुअली बहुत दिमाग में प्रेशर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दिखाऊं चिंटू की पतंगें, जो कि मैं आपको बताऊंगा भाई साहब। चिंटू की पतंगें बहुत बढ़िया तरीक़े से तैयार किया गया, और चिंटू की पतंग ज़रा सा एक चौका कम था, जिसके लिए मैंने आपका बिल में नहीं थी, मैंने टीटो लियोन की पतंग दे दी एक चौका। ठीक है, बहुत बढ़िया है और गांठदार में है। ये टीटो लियोन की पतंग है, मोहर यहाँ पे लगी हुई है टीटो लियोन की। ठीक है, और आपका जाके उसके बाद मैं आपको दिखाऊं, पतंग बहुत सारा है और मैं बहुत बढ़िया से दिखाऊंगा आप लोगों को। एक्चुअली इनको बहुत प्यारा प्यारा पतंग देना था। मैंने इनको विलियम जी का बहुत शानदार पतंग तैयार करके दी है, और सब देसी बांस गांठदार में है। ये मूली बांस नहीं है, ये टीला बांस है। विलियम भाई टीला बांस से और मूली बांस से बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर टीला बांस में होती है, जिसके लिए गांठ जो है चिप्पी के पास आ जाती है। ये कमान की एक हैसियत क्या है कि ये कमान जो है आपका 10 साल में भी वेस्ट नहीं होती है। समझ रहे हैं, बहुत प्यारा पतंग होता है इनका। और बहुत प्यारी प्यारी पतंगे मैंने उनका तैयार करके दिया है, और सब गांठदार में। विलियम भाई की बात कैसियत क्या है, वो कमान नहीं खरीदते हैं, वो बांस काट के पतंग बनाते हैं। पूरे कलकत्ते वाले ये बात जानते हैं। ठीक है, वो कमान कभी किसी से ख़रीदा ही नहीं है। वो फट्टा उतार के कमान, यहाँ तक ढड्डे भी फट्टे से उतार के बनाते हैं। मैं कभी ना कभी ये बात आप लोगों को डायरेक्ट दिखाऊंगा। भूल जाता हूँ, बताएं आप कितना दिमाग में रहेगी भाई साहब बात। एक पर एक पतंगे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया बढ़िया पतंगे हैं। ठीक है, ये सब पदम जी लगी हुई है। बूढ़ा आदमी है भाई, 77 उम्र हो रही है, लेकिन आज भी पतंग बना रहे हैं। 75 तो है ही है, खैर। ठीक है, और अब मैं दिखाऊं, ये हमारा फोरम की बहुत चुनिंदा कारीगर और बहुत ही बेहतरीन दोस्त है हमारा। सबसे बड़ी बात है दोस्त दोस्त आप जो है पार्टनर बन गए हैं कारगर की, ये बहुत बड़ी बात होती है। भाई ने पतंग बनाना नहीं आता था, आप जो है इन्होंने मेहनत करके पतंग बनाना एक हद तक सीखा था। और मैं आज एक बात बताऊँ, इनको बहुत गाइडेंस दिया, लेकिन ये इतना वफादार आदमी है, ये अपने मुंह पे कहता है मुझे। आज जो है वीडियो फैजानी बना रहा है। आज मेरा वाइफ नहीं है, मेरा बाबू लोग भी नहीं है, सब घूमने के लिए गए हैं ननियाल। तो ये बात उससे डिस्कशन हो रही है, तो उसको मुझे याद आ रही है। ठीक है, याद आई अभी। ये पतंग जो है इतना निखार आया। असगर भाई बताते हैं कि वासिफ भाई आपके आने के पहले और आने के बाद में पतंग में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। मैंने उनको बताया इसको छीलिए, ऐसा कीजिए, ऐसा गोल यहाँ से लेके आइए। तो आज इनकी पतंग जो है बहुत खूबसूरत होती है। आप सब पदम जी लगी हुई है भाई साहब, टोटल पदम जी है। ये जो देखिए आप, टोटल पदम जी है। ठीक है, और पतंग की कमानी और बारीकी आप लोग देख सकते हो, और सब मैं पुराना कमान लगाता हूँ। ठीक है, और आगा भाई अगर आप अगर कहीं से देख रहे हो, तो आपको मैं बता दूं, आपकी भी पतंग तैयार हो रही है थोड़ी थोड़ी। इंशाल्लाह 1 महीने के बाद मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आपका पतंग मांझा सब तैयार हो रहा है। ये प्लेन में है, टूर्नामेंट वगैरह में लड़ाइए आप। एक एक चौका दिखाना भी अब मुश्किल है, समझ लीजिए। लेकिन ढड्डा देखिए, क्या ढड्डा बनाया इन्होंने, आ हा, बिल्कुल नोकीला। ठीक है, ये मालेदार तौक है। बहुत प्यारी प्यारी पतंग तैयार होती है इनकी। अब एक ही पतंग में क्या दिखाऊं, मांगदार देखिए, रेड पतंग जी में मांगदार तैयार हुआ है। अब मैं एक ही पतंग दिखाने से नहीं चलेगा, सो मैं अब दिखाता हूँ। जरा सा दूर दूर से लेके आते हैं, मैं करीब करीब कर लूँ जरा सा, वरना मेरे को दिखाना जरा सा करीबी नहीं होगी। मेरे फोरम के एक आपका जाके बहुत बेहतरीन कारीगर है, जो कि बिल्कुल गांठदार में बनाते हैं, और गांठ आपको नज़र नहीं आएगा। इतना बारीकी से रुलाई करते हैं कि गांठ ही आपको नज़र नहीं आएगा। हालांकि सब गांठ में है, देखिए सब गांठ में है, लेकिन गांठ इसकी नज़र नहीं आएगी। ठीक है, ये भी पतंग आगा भाई का बहुत पसंदीदा पतंग है। इंशाल्लाह मैं दूंगा आगा भाई आपको। आपका अद्दी का फरमाइश है, इनका कम से कम मैं 24 अद्दी बना के लिए, राजीव अद्दी कभी नहीं बनाता है। और ये सोनी यानी बागा दादा के पतंगे हैं। ठीक है,
और जीको उस्ताद की मैं पतंगे दिखाऊँ आपको, बिल्कुल बहुत बढ़िया तैयार करा दिया जीको दादा ने। और कमांड अड्डा रोलने में भी मास्टर आदमी है भाई साहब बिल्कुल, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया पतंग तैयार करके दिया जीको उस्ताद ने, बहुत प्यारी प्यारी पतंग तैयार कर दिया। ये एक देखिए, मैं आपको बताऊं, ये 3 कौड़ी उस्ताद बनाते थे और मेरा बहुत पसंदीदा था। एक बार 16-17 साल पहले कनाई दादा ने भी मुझे ये सेम डिज़ाइन में अद्दी बना के दिया था। वायलेट कलर की मांग, काली पतंगे और आपका जाके काली गुड्डी, समझे। एक्चुअली डार्क में डार्क कम्बिनेशन, ये रॉयल्टी बहुत होती है ये पतंगों की। मेरे पास आज भी ये है वो सब पतंग कुछ कुछ, ठीक है। और बहुत प्यारा प्यारा डिज़ाइन भी है, समझ लीजिए है इसके अंदर। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत पुरानी डिज़ाइन है भाई, मैंने देखा नहीं था। ये देखिए पट्टी पे यहाँ पे स्टार, ये पुराने ज़माने में होती थी। इसे बोला जाता है निचला स्टार, समझे। मतलब क्या है, पट्टीदार पे नीचे की तरफ में स्टार होती है, बहुत खूबसूरत लगती है। और ये देखिए पदम जी, ये कागज़ हमारा ही, मैंने जिकोदा को दिया था, बहुत प्यारा बना के दिया इन्होंने। और एक मैं आपको बताऊं, ये जिकोदा ने बताने के लिए कहा, ये अजंता पेपर है पीले वाली, ठीक है। तो ये जो पेपर है, ये जिकोदा ने कहा था कि ये पेपर अजंता पेपर जो है, ये पीला रंग था और ये हल्का हल्का होकर एकदम बहुत पुराना हो गया। ये 14-15 साल तो कम से कम इसका उम्र है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊं उस्ताद कौड़ी दादा की पतंगे, जो कि अभी ये प्लेन पतंगे हैं। और आप लोगों को दिखाऊं, ये बहुत पुरानी पतंग, उनका 2 महीना पहले ही मैंने बना के रख दिया था। ये इसका पत्ते का साइज़ देखिए भाई साहब, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया होती है। ध्वज फरमा गोल दूर लड़ाने की, बीकानेर में इन्हीं टीमों से खेला हुआ था, पाल्स काइट क्लब का फैजान है। तो कोचों ने इसको 2000 गज में इसी पतंग से रखा था, ठीक है। और पेच काटा भी था शायद, है ना फैजान? काटा। तो बहुत बेहतर, उन लोगों ने पूछा भी था ये किसका पतंग है, ये वही पौड़ीदा की पतंगे हैं। और ये जो है आपका जाके राजू टाइगर की पतंगे हैं, आप लोग देख सकते हो, बहुत प्यारी प्यारी पतंगे हैं, ठीक है भाई। हम लोग का पतंग जो है ना, मैक्सिमम लोग कलेक्शन करने के लिए लेते हैं। ये वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की पतंगे हैं, आप लोग देख सकते हो, बहुत शानदार पतंग होती है ये सब। और ये विद्युत की पतंगे हैं, विद्युत की पतंग देखिए, करीब से लाके दिखाओ बाबू, बहुत प्यारी पतंगे होती है इनकी, क्या समझे, बहुत जानदार तरीके से बनाते हैं, ठीक है। आगे जाके इंशाल्लाह विद्युत और भी अच्छी पतंग बनाएंगे, उसको कुछ खास ट्रेनिंग दिया गया। अभी उसका समझ लिए मैं और आपका जाके क्या नाम हुआ, शकील अंसारी, हाँ, उसका बहुत स्पेशल क्लास लिया। इंशाल्लाह आगे जाके बहुत बेहतरीन पतंग बनाएगा, कुछ नया ट्रिक्स दिया उसको मैंने, पतंग और अच्छे होने के लिए, और अच्छी पतंग बनाएंगे, ठीक है। और ये है हमारा मानी ग्रामी उस्ताद तपन दादा, इनका भी एज भाई साहब 72-3 होगा, ठीक है। इन्होंने खुद ही बताया, मैंने उनको बताया कि तुम्हारा उम्र 65 है। भाई पतंग बनाता है और मेट्रो करके धर्मतल्ला उतरता है, फिर वहाँ से बस करके 4 किलोमीटर फिर यहाँ आता, बहुत दूर से आते हैं। एक्चुअली कोलकाता में आउट एरिया में रहते हैं, टालीगंज, समझे। और बहुत बेहतरीन पतंग तैयार कर रहे हैं, आप लोग देखिए, ठीक है। ये मेरा गुरुजी भी है, ये मेरे मोहल्ले में रहते थे जब मैं समझ लिए 10-12 साल का था। तो 10-12 साल इनके पास घर आना जाना करता था। फिर उसके बाद आपका समझ लीजिए जब मेरे एज कुछ 20-22 साल उम्र हुआ तो ये यहाँ से चले गए थे, ठीक है। और बीच में ये एक बार जयपुर भी गए थे, जयपुर वाले जो है ना मोहम्मद हुसैन भाई, इनको लेके गए थे। तो उसके बाद जो है फिर ये कलकत्ता चले आए थे 3-4 महीना पहले मैंने रह के, और लगातार ये पतंग बनाते रहा। जब से मैंने अपना फोरम बनाया है तो इनको मैंने अपने तरफ खींच लिया था, ठीक है। और आज भी मुझे बहुत मानते हैं, और इनसे मेरी रिलेशन जो है ना पतंग उड़ाने से है। ये बहुत बढ़िया पतंग भी उड़ाने वाले हैं भाई, बहुत पतंग प्रेमी इंसान भी है ये, आज भी पतंग उड़ाते हैं। कभी कदर में मेरे को जो सामर्थ होती है, मैं इनको कभी कुछ 4 रील 5 रील या 1 चरखा कभी कदर दे दिया करता हूँ, बहुत बेहतरीन है। और ये तो हमारा भाई शकील अंसारी की डमरू फरमा है, जो कि मैंने इनको बताया था कि भाई आपका पिताजी का, एक्चुअली शिवजी भाटी का जो पोते हैं अमित भाटी, वो अपना पिताजी के लिए गिफ्ट देने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। यही है सब बात। और आप लोग दुआओं में याद रखिए, बहुत बेहतरीन बेहतरीन पतंग मैंने तैयार कर दिया। मैं कहूँगा अमित भाई, ये 2 पतंग को आपके कुछ खास जगह में, या हॉल रूम या ऑफिस या घर पे कहीं पे भी फ्रेम बना के रख लेना, ठीक है।
तो सारे भाई को मैं कहूँगा भाई गुड बाय, खुदा हाफिज़। आप लोग पतंग देख रहे हो, आप लोग ऑर्डर करिए, भरोसा रखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक पर एक पतंग दीजिए, ठीक है। और तहे दिल से मेरा पूरा देशवासियों को अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय, नमस्ते, दुआ में याद रखिए, सब भला रहे। और मेरे तरफ नेगेटिविटी रखने वाले मेरे को कोई आप लोग सर कहना ही नहीं है, बस आप लोग खुश रहो, मेरी बात खत्म, ठीक है।